प्रेज लॉर्ड। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आज की शाम में फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो सामर्थी परमेश्वर है, चमत्कार कर रहा है। सब तरफ से परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनाई पड़ती है, परमेश्वर के नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। परमेश्वर के अनुभव लोगों के जीवन में अनोखे हैं। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर के जीवन से लोगों के जीवन बदल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग क्रूस की उस कथा को जो सिर्फ पहले सुना करते थे, वो उसको अनुभव करने लगे। लाइफ में रेडियंस आ रहा है। जब लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे जीवन में कुछ रोशनी, कुछ चमक दिखाई देने लगी है। वी वेर होपलेस, नाउ वी हैव होप इन जीसस। हम आशा विहीन हो चुके थे, उम्मीदें छोड़ बैठे थे। माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद छोड़ बैठे थे। कुछ जवान बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते करते उम्मीद छोड़ बैठे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जस्ट होल्ड, ठहरे रहो, प्रभु के सम्मुख ठहरे रहो। हर हाल में प्रभु के सम्मुख ठहरे रहो। अ डे इज कमिंग, एक दिन तुम्हारे लिए नियुक्त है। हेवनली रेज विल कम अपॉन यू। हेवनली रेज, प्रभु की सामर्थ, जिसमें कृपा है, जिसमें भलाई है, जिसमें जिंदगी है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें चंगाई है, वो सब तुम्हारे ऊपर आने वाला है। बीमार जब ये मुझसे कहते हैं कि गंभीर बीमारियों में हमारी रिपोर्ट्स बदल गई, यह आनंद का विषय होता है, परमेश्वर की महिमा करने का विषय होता है। दबे कुचले दुष्ट आत्माओं से सताए हुए, डरे हुए लोग, जादू टोने की शक्तियों से नाश हुए लोग, जब वो कहते हैं सब कुछ सही हो गया, आई एम हैप्पी, मैं खुश होता हूं। दिस चेंज इज अ स्लो प्रोसेस। ये बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है। जस्ट स्टे बिफोर द लॉर्ड, उस प्रभु के सामने ठहरे रहिए। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, दे शैल नेवर पेरिश। जो प्रभु के सिंहासन के सामने, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का इंतजार करते हैं, वो कभी हलाक नहीं होंगे, वो बर्बाद नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं, उन्हें कोई छेड़ नहीं पाएगा। जब दुनिया उनको छोड़ चुकी होगी, और माय लॉर्ड विल होल्ड देयर हैंड्स, मेरा प्रभु उनके हाथों को पकड़ करके लेकर के चलेगा। मेरा विषय आज की शाम का कुछ ऐसा ही है। If we read the book of 2 Timothy, chapter 2, verse 5, the Bible says like this: an athlete is not crowned unless he completes according to the rules.
यदि अखाड़े में लड़ने वाला, 2 तिमोथियस 2 अध्याय 5वीं आयत, यदि अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर मुकुट चाहिए, आशीषों का ताज चाहिए, खुशियों का मुकुट चाहिए, उद्धार का मुकुट चाहिए, छुटकारे का मुकुट चाहिए, आनंद का मुकुट चाहिए, चंगाई का मुकुट चाहिए, आशीषों से भरा हुआ, सक्सेस से भरा हुआ मुकुट चाहिए, विधि के अनुसार जीवन में लड़ना जरूरी है। यानी मुकुट पाने के लिए कुछ लड़ाई जरूरी है। जीवन में लड़ाई करनी पड़ेगी। किन किन बातों से, कैसे, कहां, किससे लड़ाई करनी है? द बाइबल सेज लाइक दिस इन Hebrews chapter 12 verse 11, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 11वीं आयत, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उनको चैन के साथ धर्म का मुकुट प्राप्त होगा। जो ताड़ना आज हमारी जिंदगी में, जो कमियां घटियां हमारी जिंदगी में, जो समस्याएं हमारी जिंदगी में, जो परेशानियां हमारी जिंदगी में, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये ताड़नाएं, ये परेशानियां, ये डर, ये समस्याएं, ये निंदा का दौर, असफलताओं का दौर, फाका कशी का दौर, आर्थिक तंगी का दौर, बार बार नुकसान होने का दौर, ये समस्याएं हमारे जिनमें परमेश्वर ने यदि डाल रखी है और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले ईमानदार लोग हैं, तो इस बात को जान लीजिए, ये आज शोकित जरूर कर रही है मन को। कितनी बार लोग कहते हैं, ब्रदर इतना तो प्रार्थना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन परेशानियां साथ नहीं छोड़ती। एवरी टाइम I have passed in acute problem. अगर मैं पिछले 35, 36, 37 सालों को देखूंगा तो समस्याओं ने घेर के रखा है, परेशानियों ने घेर के रखा है। बट एवरी टाइम आई सी, हर बार जब विजय होकर के निकलते तो महसूस होता है कि परमेश्वर मजबूत कर रहा था। जो विधि के अनुसार नहीं लड़ता, बाइबल कहती है वो मुकुट नहीं पाता है। वो पहलवान जो अखाड़े में कुश्ती करने जाता है, वो पहले बहुत सारे अपने से मजबूत पहलवानों से कुचला जाता है, दबाया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है, गिराया जाता है, उस पर ताड़ना होती है, उसकी रबिंग और पॉलिश होती है, उसको दूसरे कई कई पहलवान मिलकर रगड़ते हैं जमीन पर। मल्टीपल इश्यूज इन अवर लाइफ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। परमेश्वर हमको एक अच्छा पहलवान की तरह तैयार कर रहा है। वो हमें अखाड़े में उतारना चाहता है, जिंदगी के इस अखाड़े में जहां मुसीबतें और समस्याओं का रोज सामना करना पड़ेगा, जिंदगी के इस अखाड़े में जहां घोर अंधकार की शक्तियों का, नाशमान ताकतों का, ऐसे लोगों का जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं, आत्मिक युद्ध, मल्ल युद्ध, दोनों प्रकार के युद्ध करना चाहते हैं,
जो किसी ना किसी तरीके से हमारे रास्तों को रोकना चाहते हैं, ये हमें रोज सहना पड़ेगा। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट थ्रोन। परमेश्वर उस मुकुट के लिए तैयार कर रहा है। एवरी टाइम व्हेन यू पास थ्रू अ सक्सेस, जितनी बार आप विजय हासिल करते हैं, परमेश्वर उतनी बार आपको मुकुट देता है। आज शोक जरूर होता है, आज दुख जरूर होता है, आज दर्द जरूर होता है, आज पीड़ाएं जरूर होती हैं, but the God of heaven is preparing us. If we read the book of Hebrew, chapter 11, verse 35, 36, 37 and 38, the Bible says, उस समय के लोग पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, कंगाली के दौर से गुजरे, क्लेश से गुजरे, तलवार से उन पर वार किया गया। हमारी जिंदगी में वार किए जा रहे हैं, हमारे बढ़ने के रास्तों को काटा जाता है। लोग हम पे फोन पे प्रार्थना करवाते हैं, तो जब आप बीती बताते हैं, ब्रदर ऐसा लगता है ये सब चीजें हमें मिलनी थी, किसी ने बीच में भाजी मार दी, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारी जिंदगी में। वी आर नॉट गेटिंग दैट एक्सपेक्टेड सक्सेस जिसकी हमें चाह थी, जो हम डिजर्व करते थे, वो हमें मिल नहीं रहा। Hebrew chapter 12 verse 2 says, लज्जा की चिंता मत करना, क्योंकि यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, उसने लज्जा नहीं करी, क्रूस का दुख सहा। हमें अपने अनसक्सेसफुल पर, हमें अपने फेलियर्स पर, हमें अपने दुख के पहाड़ को देख करके, किसी ने मुझसे फोन पर कहा कि इतने दुख, इतनी पीड़ा कि अब अपनी जीवन की यह गवाही देने में शर्म आती है कि हम मसीह हैं। क्या यीशु मसीह ने इस बात की चिंता करी? क्या यीशु मसीह ने इस बात की चिंता करी कि लोग क्या कहेंगे? लोग कह रहे थे, ये रोटी के टुकड़े खिलाता था, ये चंगाई करता था, ये मुर्दे को जिंदा कर रहा था, अपने आप को क्रूस से नहीं बचा पा रहा है। आज लोगों की सोच में आ गया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, अलग अलग समस्याओं के समय में कहा, आपको क्या मिला मसीह में आकर के? क्या मिला आपको? मसीह में आकर के मुझे मसीह मिला है। मैं तो कुछ चाहत से आया ही नहीं था। मसीह में आकर के मसीह मिलना, दिस इज द सुपरनैचुरल गिफ्ट ऑफ द गॉड। यदि तुम मसीह कहलाते हो, अपने आप को मसीह कहते हो, तो यह प्रकट होना चाहिए कि तुम्हारे पास मसीह है। और मसीह जिसका नाम है, बाइबल कहती है, उसने दुखों की लज्जा न करके, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 सेज, उसने दुखों की, उसने लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। द मोस्ट क्रिटिकल, crucial punishment of that age, the most painful, shameful punishment of that age,
सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा शर्मनाक सजा जो क्रूस की सजा थी, जिसके बारे में पुराने नियम की पुस्तकों में लिखा, व्यवस्था में लिखा, लेविटिकस में लिखा हुआ है, वो सजाएं एक निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक परमेश्वर का बेटा इमैनुअल सहने को तैयार था। हु इज इमैनुअल? इमैनुअल कौन है? इमैनुअल मीन्स गॉड बी विद यू। परमेश्वर तुम्हारे साथ। जिसके साथ परमेश्वर है वो सारे दुखों को उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको मालूम थी ये बात, जो विधि के अनुसार नहीं लड़ता वो मुकुट नहीं पाता। इफ यू आर फ्राइटेंड, द बुक ऑफ, पुराने नियम की एक पुस्तक, द बुक ऑफ लेमेंटेशंस, चैप्टर 3 वर्स 32, विलाप गीत की पुस्तक, 3 अध्याय और उसकी 32वीं आयत कहती है, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा के बहुतायत के कारण हमें वो अपने मन से सदा सर्वदा उतारे नहीं रहता। यदि आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, भयभीत हैं, डर में हैं, अर्थव्यवस्था खराब है, कोई दर्शन नहीं दिख रहा, कोई आगे भविष्य नहीं दिख रहा, मन से परमेश्वर ने नहीं उतारा आपको। जरूरी यह है कि मन परमेश्वर के मन में रहे। जरूरी यह है कि परमेश्वर के मन को हम भाते रहें। जरूरी है ये। Solomon says, the most wise person, सुलेमान कहता है in Proverbs chapter 21 verse 31, नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है। हालेलुया। हम वो लोग हैं, जब दुख आए तो तुम समझ लो तुम्हें युद्ध के दिन के लिए तैयार किया जा रहा है। परमेश्वर के हाथों के तुम हथियार बनोगे। तुम परमेश्वर के लिए बहुतायत से, सामर्थ से भर करके, ताकत से भर करके, अभिषेक से भर करके, परमेश्वर की करुणा से भर करके, परमेश्वर की जय की आनंद आत्मा से भर करके इस्तेमाल किए जाओगे। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है। आगे लिखा है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। उसी घोड़े को युद्ध में उतारा जाता है जो तैयार होता है, जो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार होता है। पीड़ा में पड़े हुए लोगों, जब तक तुम पीड़ा से नहीं गुजरोगे तुम दूसरों की पीड़ा समझ नहीं पाओगे। एक बार एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैं प्रचार कर रहा था। 1500-2000 के करीब पास्टर्स और पास्टर्स के साथ वाले लोग जो प्रभु की सेवा में पादरी साहब की मदद करते हैं, लगभग 2000 के आसपास लोग थे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा, इतनी पीड़ा है आपके पास, इतने दर्द में रहते हो, शरीर में इतनी तकलीफें हैं, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने कहा, दिस इज सोवेनियर गिफ्ट ऑफ गॉड टू मी। यह सबसे उच्च आशीष परमेश्वर की मेरे ऊपर है।
मरता हुआ व्यक्ति, दर्द में पड़ा हुआ व्यक्ति, पीड़ाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति, जब वो मुझे एक लेटर लिख देता था, एक फोन कॉल कर देता था, रात में 2 बजे भी मुझे पता चल जाता था पीड़ा कैसी होगी, दिल का दर्द कैसा होता है, हड्डियों के टूटने का दर्द कैसा होता है, पत्थरवाह होने के बाद जब सरों पर चोटें लगती हैं तो वो दर्द कैसे होते हैं, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, फाइनेंशियली बहुत टूटे हुए होते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो कैसा हाल होता है ये दिल समझ सकता है। उस समय हम रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, उपवास में जाके प्रार्थना करते हैं। घोड़ा तैयार किया जा रहा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तभी होता है जब उसे सारी परिस्थितियों से परमेश्वर अवगत करा देता है। यदि दुख में हो, परेशानियों से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो, बड़े युद्ध के लिए परमेश्वर तुमको तैयार कर रहा है। उन भयानक दिनों के लिए परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जब पौलुस इस बात को लिख रहा है और सृष्टि कराहती तड़पती परमेश्वर के बच्चों के प्रकट होने की, परमेश्वर के बेटों के प्रकट होने की, परमेश्वर की बेटियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। Oh, somebody will come and say the word of peace. Somebody will come and say the word of comfort. Or somebody will come and say the word of healing. कोई आएगा जो हमें चंगाई की बातें करेगा, कोई आएगा जो हमारी जिंदगी में चमत्कार की भविष्यवाणी करेगा, कोई आएगा जो हमारे दर्द को समझने वाला होगा, कोई आएगा जो हमारे जैसा दिखने वाला होगा। हमारे यीशु ने हमारी तरह देह धारण क्यों किया? ताकि वो हमारी तरह दिख सके। He was the Son of God. वो सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र था। In Trinity, he is on the second place. त्रिएकत्व परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस ट्रिनिटी पर हम विश्वास करते हैं, जिस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करते हैं, उस पे ये बेटा, ये पुत्र दूसरे नंबर पे था। उसने नंबर गेम में नहीं पड़ा, वो इस चक्कर में नहीं पड़ा कि मैं कितना बड़ा हूं। He came in the form of a human being like you and me. वो जमीन पर इस दुनिया में स्वर्ग को खुशियों से भरे, आनंद से भरे, रोशनी से भरे, सेवकों से भरे, स्वर्गदूतों से भरे हुए एक बड़ी क्वायर जो हर वक्त परमेश्वर की महिमा करती है, आनंद के गीत गाती है, उसको छोड़ करके वो मेरी और आपकी तरह बन गया। वो बताना चाहता था, विधि के अनुसार नहीं लड़ोगे, विधि के अनुसार नहीं लड़ोगे तो तुम्हें मुकुट नहीं मिलेगा। इफ यू वॉन्ट गॉड्स ब्लेसिंग्स, गॉड्स थ्रोन, गॉड्स रेवलेशन, गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर की विधि में रहना सीखिए। The Bible says, St. Paul writes in 1 Corinthians chapter 9 verse 26. पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26वीं आयत, संत पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं।
बेठिकाने नहीं। यदि मसीह हो, यदि अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, यदि अपने आप को मसीह कहते हो, यदि अपने आप को विश्वासी कहते हो, तुम किसी भी चर्च में जाते हो, तुम्हारी सदस्यता किसी भी चर्च की है, लेकिन यदि तुम अपने आप को मसीह कहते हो तो तुम्हारी जिंदगी का ठिकाना क्या है जहां तुम दौड़ रहे हो। संत पौलुस कहते हैं, मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके दाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। बार बार कभी आर्थिक तंगी का मुक्का, कभी बदनामी का मुक्का, कभी बेइज्जती का मुक्का, कभी फेलियर का मुक्का, कभी बिजनेस फेल होने का मुक्का, रकम डूब जाने का मुक्का, बीमारी का मुक्का, लोगों के द्वारा हमले का मुक्का, कोई ना कोई आता और मार के चला जाता है, लेकिन मैं बेठिकाने नहीं होता हूं। आई नेवर कर्स गॉड, आई नेवर कर्स गॉड्स पीपल। ना परमेश्वर के भक्तों को, ना परमेश्वर को कभी भी गंदी बात, गलत शब्द, श्राप देना, ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि इस रहस्य को मैं समझता हूं। गॉड इज प्रिपेयरिंग मी। परमेश्वर एक बड़ी योजना में मुझको तैयार कर रहा है। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है। एक दिन आता है, when St. Paul says, जब संत पौलुस कहते हैं इन 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 7, दूसरा तिमुथी 4 अध्याय 7वीं आयत में, I have fought the good fight, I have kept the faith, and I have finished my race. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। जो ठिकाना मैंने चुना था कि आई विल मीट माई सोविनियर गॉड, मैं सर्वोच्च परमेश्वर से मिलूंगा, एक मुलाकात करूंगा यीशु से। वो मुलाकात मेरी हो गई। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। The enemy want to steal your faith. दुश्मन तुम्हारे विश्वास को इन्हीं परेशानियों की दौर से चुरा लेना चाहता है। So many times ये जो शैतान है, इसने मुझे बड़े बड़े ऑफर दिए हैं। मैं दुष्ट आत्माएं निकालता हूं तो ये शैतान आकर के ऑफर देता है। दुष्ट आत्माएं ऑफर देती है, हमसे पैसा ले लो, हमें छोड़ दो, निकालो मत, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे। Satan comes with the offer, but Jesus rewards you with the kingdom of heaven. शैतान परीक्षाएं लेकर के आता है, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग की आशीष देता है। यदि दुखों में हो, शोक में हो, परेशानियों में हो, तो बाइबल कहती है आज ये शोक की बात समझ में आती है, लेकिन ये आनंद की बात है। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 to 6 सेज, इब्रानियों पे 6 अध्याय 1 से 6 आयत तक कहती है, इसलिए आओ मसीह की आरंभ की शिक्षा को आगे बढ़ करके सिद्धता की ओर बढ़ते चले।
सिद्धता, perfection in your life. How much perfect you have become in Jesus Christ. कितना तजुर्बा है आपके पास, यीशु के साथ दुख भोग में कितना तजुर्बा है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जितने भी दुख में बैठे हैं आप उसमें से निकाले जाएंगे, समस्याओं से छुड़ाए जाएंगे। लेकिन जिन समस्याओं के बीच में बैठे उस समस्या में परमेश्वर की बहुत महिमा करें। He will reward you with the heavenly blessings. मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, दुख भोग तेरी दी हुई आशीष है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र है, वो इस दुख भोग के यात्रा में से गुजरा है। द जर्नी ऑफ सफरिंग्स, इस यात्रा में से मेरा यीशु गुजरा है। पिता उसके साथ था, पवित्र आत्मा हमेशा उसके साथ था, फिर भी मेरा यीशु दुखों से, संकटों से, अभिशापों से, बुराइयों से, हर बात से गुजरा है। जो लोग इन रास्तों से गुजर रहे हैं, दुख भोग के रास्ते से गुजर रहे हैं, वो यीशु की तरह विजयी भी हो सके। आशीष दे, अनुग्रह कर, भक्ति के इस भेद को समझ सके। यह भक्ति का बड़ा भेद है, दुख भोग से निकल करके प्रज्वलित होना, रेडिएंट होना, दुख भोग से निकल करके अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाना। यह आशीष दे, ये समझ में आए, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। May God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. 9411958464, ये वो नंबर है जो सारे प्रकार के पेमेंट ऐप से जुड़ा हुआ। आप इसी नंबर के द्वारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी तरीके से अपने दान भेज सकते हैं। जरूर भेजिए। उन बच्चों की सपोर्ट करिए जिनके माता पिता नहीं है। 40 बच्चे, किताब, कॉपी, खाना पीना, रहना, सब कुछ, थोड़ी थोड़ी मदद, आपका बढ़ा हुआ हाथ हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखिए, 9997730585। मैसेज करें, कॉल करें, सिंपल कॉल करें। प्रार्थना कर रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज जरूर सब्सक्राइब करिए। वचन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।